तो लाइट कैमरा एक्शन। हाँ, तो हम पिछली वीडियो में कहाँ बातें कर रहे थे भाई साहब? पिछली वीडियो में बातें कर रहे थे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, तुरंत जाएँ देखें और सब्सक्राइब करके जाया करें, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उससे पहले एवरेज स्पीड की कुछ और बातें कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि हमने एवरेज स्पीड में क्या पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी में क्या पढ़ा था। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है और हर दूसरे तीसरे साल नीट में भी और जेई में क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है। और हमने नीट और जेई के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सारे कवर कर रखे थे, पिछली वीडियो में सारे कवर कर रखे हैं, ठीक। अच्छा, हम ये कोशिश करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देंगे, ठीक है, ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकें उस चीज़ को, ठीक है। तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आइए ध्यान से देखिए, एवरेज स्पीड। सर एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा रिकैप ले रहे हैं ताकि हमको समझ में आए। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? वीडियो अच्छी नहीं ला रही है? कैमरा मैन हमारा बार बार आ रहा है, क्या हुआ? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज क्या भैया? एवरेज वेलोसिटी। यार हाँ ना तो बोलो, कुछ बोलते रहो भाई, बोलना पड़ेगा भाई। एवरेज वेलोसिटी भाई बोलना पड़ेगा, बोलते रहो, बोलोगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सर एवरेज स्पीड निकालने का 3 तरीके हैं भाई साहब। कितने तरीके के? 3 तरीके। पहले समझो, ध्यान समझो। सर इसमें लगता है आपका डीएसटी ट्रायंगल। क्या लगता है? डीएसटी ट्रायंगल। अब सुनना, अगर कई हिस्सों में जर्नी हो रही है, मान लो पहला आधा हिस्सा ऐसे चला, फिर आधा हिस्सा ऐसे चला, हाँ कि ना? ऐसे बोल सकता है, या ऐसे बोल सकता है पहले 1/3 ऐसे चला, 1/3 ऐसे चला, 1/3 ऐसे चला। मतलब हिस्से बराबर बराबर, डिस्टेंसेस बराबर बराबर हैं। अगर डिस्टेंसेस बराबर बराबर हैं, अगर 2-3 पार्ट में जर्नी करी गई है और हर जर्नी में क्या बराबर थी? डिस्टेंस बराबर थी। तो अगर डिस्टेंस बराबर थी मुन्ना चुल्लू मुन्नू, और अगर टाइम बराबर था, मान लो कह दे कि पहले इतने समय इतने टाइम ऐसे चला, फिर इतने टाइम ऐसे चला, टी टाइम तक ऐसे चला, फिर अगले टी टाइम V2 से चला। समझ में आ रहा कि नहीं? इस टाइप से। तो भैया अगर डिस्टेंस बराबर है या फिर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है या डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम है तो आप क्या लिखोगे? आप कितने हिस्से चले, मान लो n हिस्से चले, कितने हिस्से चले? n हिस्से। तो v एवरेज, स्पीड का एवरेज इक्वल्स टू पहले हिस्से की स्पीड, दूसरे हिस्से की स्पीड प्लस तीसरे हिस्से की स्पीड, और ऐसे करते हैं n हिस्से की स्पीड। कौन सा हिस्से की स्पीड? अब मान लो हिस्से 2 हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी? 2/एवरेज बराबर 1/v1 प्लस 1/v2। इसमें कुछ शक वाली बात नहीं है। अगर टाइम सेम है, क्या सेम है सन्नाटो? टाइम सेम है, तो टाइम सेम है तो क्या लिखोगे? सर कितने, तब लिखोगे एवरेज स्पीड बराबर पहला हिस्सा प्लस पहले हिस्से की स्पीड, दूसरे हिस्से की स्पीड, तीसरे हिस्से की स्पीड, ऐसे करते करते n हिस्से की स्पीड अपॉन कितने हिस्से चले हो? n हिस्से। कितने हिस्से चले हो? n हिस्से। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर स्पीड ही सेम है, मतलब v1 पहला हिस्सा दूसरे हिस्से के बराबर, तीसरे हिस्से के बराबर, वो भी चौथे हिस्से के बराबर, इसका मतलब कभी स्पीड बदली ही नहीं थी, तो वही स्पीड हो जाएगी। मतलब v एवरेज वही रहेगी सन्नाटो। क्या रहेगी? वही, वो बदलेगी ही नहीं, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। एक और चीज़, एवरेज वेलोसिटी। क्या सर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ये क्या चीज़, ये कौन सी बला है? एवरेज वेलोसिटी, ध्यान समझिए, घबराए नहीं, शर्माए नहीं बिल्कुल, ठीक। एवरेज वेलोसिटी में आपको 2 टाइप के पूछे। देखो पहला, एवरेज वेलोसिटी 2 तरीके। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी कैसे पूछी जाएगी भाई? सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका, यहाँ पर हमने v लिखा है और यहाँ v वेक्टर लिखा है, तो आप समझ जाना ये वेलोसिटी है और ये क्या है? स्पीड है। अब अगर आप घबरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, तो इसको s लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। ये है एवरेज वेलोसिटी। सर एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका होता है टोटल विस्थापन, टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, इंक नहीं है। अरे यार, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है। अच्छा, इधर देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक और चीज़ बता दूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक और तरीका होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे? ध्यान समझो, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं। इधर देखो, जैसे मान लो आपको xt ग्राफ दिया है। कौन सा ग्राफ दिया है? xt ग्राफ। तो मैं यहाँ ऊपर बना देता हूँ,
ऊपर बना देता हूँ, देखो घबराओ नहीं, मैं यहाँ बना देता हूँ xt ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है तो इसका जो कुछ एरिया होगा, मतलब ऊपर वाला एरिया A1 नीचे वाला एरिया A2, ऊपर वाला एरिया A1 और नीचे वाला एरिया A2। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, किसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, स्पीड टाइम ग्राफ में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस के लिए ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया, और डिस्प्लेसमेंट में ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया। नहीं आया? अरे यार हाँ ना तो बोलो। तो हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड के लिए एक और फार्मूला आ जाता है, इसमें कुछ वाली बात नहीं है। और एक तो हमारा लल्लू टाइप फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का, वो होता है शुरुआत की स्पीड बाद की स्पीड बटे 2, शुरुआत की स्पीड और बाद की स्पीड बटे 2। अरे यार हाँ ना तो बोलो। अच्छा, दूसरा एक फार्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सर टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? ठीक, तो हम लिखेंगे अपर एरिया माइनस लोअर एरिया इन वीटी कर्व। कौन से कर्व? इन वेलोसिटी टाइम कर्व अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने का ये भी तरीका होता है, अपर एरिया माइनस लोअर एरिया। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक और तरीका मैं बता देता हूँ आपको, घबराए नहीं, शर्माए नहीं बिल्कुल। ठीक, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे सर? अगर आप ध्यान से समझो, अगर आप ध्यान से देखो, अगर तुम घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं, इधर देखो, इधर देखो, एक और तरीका। एक तो आपका अगर मान लो ग्राफ दे रखा है, तो ग्राफ दे रखा है तो कैसे करेंगे, और अगर आपकी एक कोई इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, मान लो स्पीड वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अच्छा, तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट में चेंज अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? क्या वी डी टी नहीं हो जाएगा? इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आपको टोटल इंटीग्रेट करके दे देगा, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। तो हमने कहा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला एक और आ गया। क्या आ गया भाई साहब? दैट इज वी डॉट डी टी इंटीग्रेशन वी डॉट डी टी। और सर टोटल टाइम, तो सर टाइम को इंटीग्रेट कर दो। किसको इंटीग्रेट कर दो? टाइम को इंटीग्रेट कर दो। लो, अरे यार हाँ तो बोलो, लो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? तो भैया अगर आपको क्या दिया हुआ है, अगर आपको ग्राफ दिया है, अगर आपको ग्राफ दिया है, अगर ग्राफ दिया है तो कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी? अच्छा, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको इनिशियल एंड फाइनल स्पीड दी है तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट ही दे दिया है तो कैसे निकालेंगे? सर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एक ही पन्ने पे, मज़ा आया कि नहीं आया? ध्यान समझो, एवरेज स्पीड निकालने का कितने तरीके हो सकते हैं? एवरेज स्पीड निकालने के या तो डिस्टेंस बराबर हो तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक, एवरेज स्पीड निकालने का ये फॉर्मूला। अगर टाइम बराबर बराबर लिया गया है, अगर अलग अलग हिस्सों में टाइम बराबर बराबर लिया गया है तो ये वाला, ठीक। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ, जैसे आपने उसमें ग्राफ से लिखा है, इसमें भी आप एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं। ध्यान समझो, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं। एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज अपर एरिया प्लस लोअर एरिया, अपर एरिया अपॉन लोअर एरिया अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये क्या हो जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में अपर एरिया और लोअर एरिया ऐड कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट की टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अपर एरिया प्लस लोअर एरिया इन वीटी कर्व। किस कर्व में? वीटी कर्व। वीटी कर्व के अंदर, वीटी कर्व के अंदर भैया, वीटी कर्व में अपर एरिया प्लस लोअर एरिया। तो यहाँ ये हो गया अपर एरिया और ये हो गया लोअर एरिया। तो यूए और एलए ये कौन सा हो गया? अपर एरिया
और ये कौन सा हो गया, लोअर एरिया। यहाँ पर आप अपर एरिया माइनस लोअर एरिया करेंगे, ठीक है। अरे यार हाँ ना तो बोलो। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी। अपर एरिया प्लस लोअर एरिया मतलब टोटल डिस्टेंस, तो इससे क्या आएगा, एवरेज स्पीड। अपर एरिया माइनस लोअर एरिया क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, तो उससे क्या जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। वीटी कर्व को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। यार हाँ ना तो बोलो, यार हाँ तो ना तो कुछ बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, तो ये बातें हमने कर ली थी, आपको समझ में आ गया। सर एवरेज स्पीड निकालने के कितने तरीके, एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, चार तरीका, डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, ठीक। एवरेज वेलोसिटी निकालने के चार तरीके, एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, चार तरीका। अरे यार चलो लिख डालो, लिख डालो भैया, लिख डालो भैया। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालने का तीसरा तरीका, और ये रहा आपका चौथा तरीका, ये रहा आपका पहला तरीका, और ये रहा आपका दूसरा तरीका। बोलो समझ में आ रहा है। ये रहा आपका पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, और ये चौथा तरीका। तो चार तरीके वहाँ, चार तरीके यहाँ। अरे यार ठीक। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसकी बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, ठीक। हमने कपड़ा चेंज कर दिया है, ठीक, हमको गिफ्ट में मिला है। लिख लो इसको, अरे लिख क्या लो, मिटा दिया। एवरेज स्पीड लिखा था यहाँ पे, लिख लो, लिख लिया। इससे तो बहुत साफ हो रहा है, लेकिन ये कितने दिन साफ रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलो, लेकिन इससे बहुत टाइट हो, अरे बहुत मेहनत लग रही है। चलें, कोई घबराए नहीं, शर्माए नहीं। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी लम्हे पर, जैसे मान लो एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, ऐसे कई हिस्से चले, V1 से, V2 से, V3 से, हाँ, तो उनका एवरेज निकाल लिया हमने। क्या निकाल लिया, एवरेज। अब अगर यहाँ से आप लखनऊ गए, फिर लखनऊ से दिल्ली गए, फिर दिल्ली से मुंबई गए, तो आप ये थोड़ा ना कहोगे पहले मैं 100 से गया, फिर मैं 200 से गया, मैं ऐसे बोलोगे क्या। तुम बताओगे मैं लगभग इससे गया, मतलब औसत बताओगे, एवरेज बताओगे। क्या बताओगे, एवरेज। लेकिन एक चीज़ होती है कि इंस्टेंटेनियस, क्या होती है, एक किसी लम्हे पर, किसी क्षण पर पूछ रहे हैं हम, तो हम कह रहे हैं 2:05 और 30 सेकंड पर तुम कहाँ थे, तो तुम कहोगे क्या, तुम क्या बोलोगे, हाँ 2:05 और 30 सेकंड पर हम यहाँ पे मान लो उस ढाबे पे खाना खा रहे थे, तो उस टाइम तो वेलोसिटी 0 थी ना। और या फिर ऐसा हो सकता है कि 2:05 और 15 सेकंड पर कहाँ थे, तो उस वक्त हम हाईवे पे थे, भी हमारी स्पीड 100 के ऊपर थी, हाँ कि ना। तो एवरेज बेसिकली आपको औसत बताती, और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, किसी लम्हे पर पूछा जाए। क्या पूछा जाए, किसी लम्हे पर पूछा जाए। तो ध्यान से देखें, घबराए नहीं, शर्माए नहीं, बिल्कुल ठीक। तो ध्यान समझो, अगर इंस्टेंटेनियस पूछी जाए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अरे यार हाँ ना तो बोलो। तो हमने कहा ध्यान समझें, ये वेलोसिटी टाइम कर्व है, और वेलोसिटी कभी बढ़ी, फिर कभी 0 हुई, कभी निगेटिव हुई, हाँ कि ना। सुनना ध्यान से, पुराना कपड़ा वापस इधर देखो, ध्यान से समझते रहे भाई। सर ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, सुनना ध्यान समझे। तो वेलोसिटी कभी पॉजिटिव थी, 0 पर कुछ स्पीड हमने काउंट करी, फिर वो ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया, ठीक। अरे यार हाँ ना तो बोलो, फिर वो ऐसे गया, ऐसे कर, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ऐसे गया, बहुत शानदार तरीके से समझते रहे ना। ऐसे गया, तो हमने कहा किसी टाइम पर वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, किसी टाइम पर वेलोसिटी 0 भी हुई है, किसी टाइम पर वेलोसिटी नेगेटिव भी हुई है, फिर 0 हुई है, फिर क्या हुई है, पॉजिटिव हुई है। समझ में आ रहा कि नहीं। मतलब इस पूरी जर्नी में वेलोसिटी एक जैसी थी नहीं, तो हम इसका एवरेज बताएंगे। हाँ, एवरेज कैसे बताएंगे, ये वाला एरिया, हाँ, प्लस ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया, ये आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा,